हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे जो आपका पीसी है उसको फास्ट कैसे करते हैं, जो स्लो पीसी है उसको फास्ट कैसे करें। मैं आज आपको कुछ अच्छी टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं जो आप अपने डायरी में पॉइंट आउट कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो जैसे आपका लैपटॉप है, आप ये बैटरी आइकन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है पावर मोड, प्लग्ड इन बेटर परफॉर्मेंस। तो जब भी ये जो ऑप्शन है इसको आप ये आपके अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लैपटॉप है एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे, तो आप इस बैटरी को इसके 100% मोड में कर देंगे, जिससे आपका ये जो आपका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा देगा। क्योंकि पूरे जो बैटरी आपकी पावर जो है, जो आपके हार्डवेयर है वो अच्छे से कंज्यूम करेंगे, जिससे आपका जो लैपटॉप है वो फास्ट चलेगा। आप ऐसे ही एक प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में, रन कमांड प्रॉम्प्ट में कंट्रोल टाइप करके आप कंट्रोल पैनल में आएंगे। वैसे ही अभी पावर ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे। आप पावर ऑप्शन में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्रिएट अ पावर प्लान। आप यहाँ पर जाके अपना पावर प्लान क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो बैलेंस रिकमेंडेड है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर आपके पास चार्जर है, आपके लैपटॉप में चार्जर लगा हुआ है और आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आप अपना एक परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं हाई परफॉर्मेंस करूँगा क्योंकि मेरे यहाँ पे देखो ये साइन है चार्जर का, मेरे चार्जर कनेक्ट है लैपटॉप पर, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस क्लिक करूँगा और मैं इसको एक नाम दे दूँगा, कुछ भी नाम दे दूँ, माई कस्टम प्लान फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। तो ये मुझसे पूछ रहा है टर्न ऑफ द डिस्प्ले आफ्टर 10 मिनट्स और प्लग्ड इन आफ्टर 15 मिनट्स। तो मैं अपने अकॉर्डिंग नेवर भी कर सकता हूँ, कोई टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे नेवर कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे लैपटॉप की स्क्रीन बंद हो, जब मैं चाहूँ तब बंद हो, ठीक है। क्रिएट में क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ पे देखिए माई कस्टम प्लान क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन हम जैसे ही आते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे देखो हमारे जब हम लैपटॉप ऑन करते हैं, ठीक है, तो हमारे लैपटॉप में क्या होता है कि हम कोई भी अगर मान लो कोई भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं, तो जब भी हम लैपटॉप ऑन करते हैं तो सॉफ्टवेयर भी हमारे साथ साथ ओपन होता है, जिसकी वजह से विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है अपना डेस्कटॉप को मतलब आने के लिए, ठीक है। तो हमारी स्क्रीन आ जाती है हमारे पास। जैसे हमने कोई माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस इंस्टॉल कर रखा है तो उसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंस्टॉल हो रखा है या हमने अलग से भी कर रखा हो इंस्टॉल, ठीक है, या वेबएक्स सॉफ्टवेयर कर रखा हो, कोई रिमोटली सॉफ्टवेयर कर रखा हो, या वट एवर कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करा हो, ठीक है। जब भी हमारा लैपटॉप ऑन होगा तो सॉफ्टवेयर साथ साथ ऑन होता है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लेता है और हमें कोई भी अर्जेंट काम करना तो हमें वेट करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो हमारे साथ, ठीक है। हमारे जब भी हम लैपटॉप ऑन करें फटाफट वो ऑन हो और हम अपना काम कर सकें। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हम अपने टास्क मैनेजर में जाएंगे, ठीक है। जब भी टास्क मैनेजर में जाएंगे तो हम यहाँ पे देखिए स्टार्टअप, फोर्थ ऑप्शन है स्टार्टअप पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे जो ऐप्स हैं जो मेरे इंस्टॉल हो रखे हैं जो ये वर्क करते हैं। कुछ ऐप्स जो होते हैं जो हमें फ्रंट में दिख जाते हैं, ठीक है, तो उसको तो हमें पता है कि भाई ये है और ये ऐप्स है, ये भाई ये रन करता है। हम जब भी ऑन करते हैं तो देखो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आ रहा है या वेबएक्स आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जाके हम डिसेबल कर देंगे। बट जब हम यहाँ स्टार्टअप ऑप्शन में आते हैं तो कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में रन करते हैं। हमारी जब स्क्रीन हमारे सामने आती है फिर भी हमारे फाइल्स ओपन होने में टाइम लगता है। क्यों लगता है, ऑलरेडी वो बैकग्राउंड में हमारे जो एप्लीकेशन तो रन कर रहे हैं ना, तो कहाँ से होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे आप जब आएंगे, देखो वंडरशेयर स्टूडियो है, तो मैं इसको भी चाहूँ तो डिसेबल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डिसेबल में क्लिक करूँगा तो जब भी मेरा कंप्यूटर लैपटॉप ऑन होगा तो वैसे ही मतलब ये बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा और मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब स्टेटस में देखिए स्टेटस शो कर रहा है, यहाँ पे हम डिसेबल आ चुका है, ठीक है। स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हमारे ये स्टेटस डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया, ठीक है। तो दूसरा आप ये देखिए कि जो हमारा सिस्टम है वो जो बूट होता है वो कौन से मोड में होता है, नॉर्मल मोड में होता है, फाइल चेकिंग मोड में होता है, तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रन कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, हम यहाँ टाइप करेंगे एम एस कॉन्फिग टाइप करेंगे। जैसे हम टाइप करते हैं ये आ जाता है। तो हमें यहाँ पे जनरल जो हमारा स्टार्टअप सिलेक्शन, तो यहाँ पे हमारा हर बार शो करके देखना चाहिए कि हमें जो है हमारा नॉर्मल स्टार्टअप आना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल स्टार्टअप अगर हमारा आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो विंडोज़ है नॉर्मली स्टार्ट हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि सेलेक्टिव स्टार्टअप होता है, तो हमारा क्या होता है विंडोज़ सारी फाइल चेक करेगा, लोड चेक करेगा, तो ये सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है और हमारे विंडोज़ भी बूट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हमारा जब भी हमें ध्यान देना चाहिए नॉर्मल में ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ओके करेंगे।
अब देखिए, जैसे हम कोई भी ब्राउज़र में जाते हैं, ठीक है, हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने डाउनलोड करने जाते हैं, तो क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड हम कर लेते हैं, तो साथ में कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ कोई और सॉफ्टवेयर, एक दो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं। अब हमें पता तो नहीं है कि, और उसका हम यूज़ भी नहीं कर रहे, और हमारे सिस्टम पे हमें भी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम पर हम चेक करते रहेंगे कि हमारा कोई, जब भी हम ब्राउज़र में कोई भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई उसके साथ कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ, क्योंकि हमारी आदत है नेक्स्ट 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 कर देते हैं, टर्म एंड पॉलिसी कुछ पढ़ते नहीं है, साथ में क्या सॉफ्टवेयर आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं, नथिंग, हम नेक्स्ट करने पे ज़्यादा हो रहे वो करते हैं। तो ये एक आदत है, वो कोई इशू नहीं है। हम रन कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे appwiz.cpl, ठीक है। आप ग्राफिक्स मोड के थ्रू भी जा सकते हैं कंट्रोल पैनल में, ठीक है। ये मेरा डायरेक्ट अनइंस्टॉल प्रोग्राम सारी लिस्ट हो करता है। अगर आपको अगर ऐसे सूट नहीं करता तो आप कंट्रोल पैनल में हम जा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा हमारे पास आ जाता है, तो हम यहाँ पे भी क्लिक करें, प्रोग्राम्स में जाएंगे, प्रोग्राम्स अनइंस्टॉल में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जो मेरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रखे हैं मेरे इस लैपटॉप पर, ठीक है। तो आप एक एक करके चेक कर लीजिए कि आपकी ज़रूरत का कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा तो है अननेसेसरी सॉफ्टवेयर है, जैसे हमने कुछ भी इंस्टॉल करा है, तो आजकल तो ऐसा होता है कि एडोबी इंस्टॉल करना जाता है, मैकएफे एंटीवायरस तक हो जाता है, ठीक है। कभी घर का तो कुछ और करना आता है तो अवस सॉफ्टवेयर, अवस जो एंटीवायरस है वो आता है, वो तो सिस्टम को बैठा ही देता है, कसम से उठने का नाम ही नहीं लेता, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मेरे सॉफ्टवेयर इसमें किसी में भी आप क्लिक करेंगे, कोई भी चीज़ में क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल में क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये हम ये क्लोज करते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं, हाँ, जैसे हमारे क्या होता है कि देखो, हम एक होता है हमारे सॉफ्टवेयर में डिस्क डीफ्रेगमेंट, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो ऐप है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ऐप है। अब इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, जो हमारा हमारा जो हमारा सिस्टम होता है, जो डेस्कटॉप है हमारे या पीसीज है, उसमें जो हार्ड ड्राइव लगी होती है, जो हार्ड ड्राइव में ना प्लेटर्स होती हैं, ठीक है। तो जब भी हम वो प्लेटर क्या होते हैं, वो तो कंटिन्यूसली रन करते रहते हैं। अब जब भी हम किसी भी फाइल में काम कर रहे हैं, सपोज़ हमने कोई एक्सेल फाइल क्रिएट की है, वर्ड फाइल क्रिएट की है, डॉक्यूमेंट, पीपीटीज, किसी में भी हमने काम किया है, अडोबे पीडीएफ को हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, जब भी हम मान लो सपोज़ वर्ड फाइल में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं तो गया भाई, मैंने इवन वर्ड टाइप किया और मैं इस कुछ भी मैं वर्ड में अब मैं इसको काम करे जा रहा हूँ, वट कुछ भी टाइप करे जा रहा हूँ और कंट्रोल एस सेव करे जा रहा हूँ उस फाइल को, ठीक है। अब क्योंकि प्लेटर तो रन कर रही है, प्लेटर तुम्हारी रन करिए ना, तो प्लेटर में हर एक कोने में जाके डेटा सेव हो जाता है, ठीक है। अब कोई वो तो नहीं है कि अब प्लेटर में क्या होता है, हर एक जगह जाके डेटा सेव हो जाता है आपका। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि अब वो क्या करता है, जब भी हम उस वर्ड फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, जब भी हम उस वर्ड फाइल को ओपन करेंगे तो क्या होगा, पहले वो डेटा सारे कलेक्ट करेगा प्लेटर के हर एक कोने से, भाई हाँ ये फाइल यहाँ पे 1 KB 1 KB 1 KB या बाइट बीट ऐसे करके सेव होते रहते, तो सारे इकट्ठे करेगा, फिर जाके उस फाइल्स को ओपन करेगा, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। तो ये टाइम काफ़ी बढ़ जाता है, तो ये टाइम अच्छा नहीं है कि बढ़ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम जब भी हमारी देखो सी ड्राइव ऑप्शन आ रहा है, देखो एक फर्स्ट तो सी ड्राइव है, सी ड्राइव मतलब जिसमें आपकी ओएस डली हुई है। इसमें अगर हमने डेस्कटॉप में डॉक्यूमेंट डाउनलोड में अगर डेटा रखा हुआ है, वर्ड फाइल हमारी विंडो ये सब रखी है, तो हम इसको यहाँ रन कर देंगे। अगर हमारे हमने डी ड्राइव में रखा है तो हम डायरेक्ट डी में जाएंगे, ठीक है। तो मेरे तो देखो सी है, ठीक है। तो सी में अब जब जाएंगे आप, तो ये ऑप्टिमाइज ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करता हूँ तो देखो ये रन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजिंग शुरू कर देता है, तो मेरे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए मेरा तुरंत हो गया। अगर आपके वर्ड फाइल्स में, तो मैं करंटली यूज़ करते रहता हूँ, तो अगर आपके आएगा तो आपका थोड़ा टाइम लेगा या आपका भी फास्ट हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वर्ड एक्सेल जो भी फाइल है सारी एक जगह, सारी फाइलों को एक जगह कर देगा, जिसकी वजह से फाइल भी बहुत फास्ट ओपन होगी आपकी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कि जो आपके सिस्टम पर कोई फाइल्स होती है, ठीक है, तो फाइल का थोड़ा ध्यान रखिए कि जो भी फाइल है, हमारी जो फाइल जो होती है हम उसको डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, ठीक है। और टेम्प्रेरी फाइल्स होती है, अननेसेसरी बहुत सारी फाइल्स होती है जो हमारे सिस्टम पर रहती है, और जब भी हम ब्राउज़र उसको ओपन करते हैं तो हमारे सिस्टम पर एक साथ वो रन करती है और सिस्टम को स्लो भी करती है, ठीक है। तो वो डिस्क क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो दिस पीसी है,
मेरा दिस पीसी आ रहा है, आपको माई कंप्यूटर आएगा, दिस पीसी भी आएगा। अगर आपको विंडोज 10 है तो दिस पीसी आएगा, अगर 7 है तो माई कंप्यूटर आएगा। ठीक है, तो मोस्टली अब 10 यूज़ करेगा। ये राइट क्लिक करके इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। हम ये प्रॉपर्टीज़ में जब देखे जाते हैं तो यहाँ पे तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे हम टाइप करेंगे डिस्क क्लीनअप। ठीक है, ये भी हमारा पूछ रहा है कि हमें किसे करना है। तो भाई मैं तो सी को ही करूँगा, क्योंकि मेरी तो ऑपरेटिंग सिस्टम सी में ही है, तो मैं सी को ही करूँगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में वही रन करता है हमारे सिस्टम को। इसे मैं ओके करूँगा। जैसे मैं ओके करता हूँ तो देखिए सारी आ जाता है, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, ठीक है, विंडोज़ एरर रिपोर्ट, ठीक है, डायरेक्ट एक्स जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखा उसकी भी जनरेट केस है, टेम्प फाइल, रिसाइकिल बिन फाइल, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा। अब ये पूछेगा डिलीट फाइल्स, मैं इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, जितनी भी मेरी अननेसेसरी फाइल्स है जो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको ये डिलीट कर दिया इसने, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और डिस्प्ले में अपने सिस्टम पर करते रहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताने अब जो मैं आपको बता रहा हूँ टेम्परेरी फाइल्स के बारे में बताने वाला हूँ। टेम्परेरी फाइल्स क्या होती है, टेम्परेरी फाइल्स क्या होती है, आप मुझे पहले बताइए। टेम्परेरी फाइल्स वो होती है, जैसे हम कभी कोई ब्राउज़र में जाते हैं, ठीक है, हम गूगल क्रोम में गए हम, या मोज़िला फायरफॉक्स में गए हम, जब भी उस साइट्स में जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी हम वहाँ से हम ब्राउज़र से कोई भी अगर हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो वेबसाइट जैसे हमने एक्सेस कभी करी ही नहीं है, अब उसको हम करते हैं, हम फेसबुक करते हैं, हम कोई टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम्स करते हैं, कुछ भी हम जो भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले क्या करता है, हम जब उसको सर्च करते हैं तो इंटरनेट क्या करता है, हमारा सिस्टम क्या करेगा, उस वेबसाइट की पहले एक इमेज हमारे सिस्टम पर डाउनलोड कर लेता है, जिसे हम शैडो फाइल कहते हैं, ठीक है। शैडो फाइल एक डाउनलोड कर लेता है, उसके बाद आपकी स्क्रीन में वो वेबसाइट शो करती है। तो वो जो फाइल है आपके सिस्टम पे आ जाती है, जो टेम्परेरी फाइल उनके, ना जाने आप दिन में कितनी वेबसाइट्स में जाते हैं, आप बहुत सारी वेबसाइट्स होती है आपका, आप कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कोई अन्य से यूट्यूब में चले गए, ठीक है, तो बहुत सारी साइट्स पे आप गए, वहाँ पे आपने एक्सेस करा, वीडियोस देखी, आप वेबसाइट में गए, आपने कुछ न्यूज़ फीड्स, कोई न्यूज़ पढ़े, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चैनल, तो ये सारी क्या करें, धीरे 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 करके सारे की करके हर एक वेब पेज की आपकी एक इमेज अपने डाउनलोड कर लेता है अपने सिस्टम पे, आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाती है। तो जैसे आप कोई वेबसाइट है उस पर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो टाइम लेता है, आप जो भी सेकंड टाइम जाते हो तो देखते हो टाइम नहीं लेता और फटाक देने से ओपन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने वेबसाइट में पहले से विजिट कर रखा है, आपकी टेम्प की फाइल ऑलरेडी आपके सिस्टम पर है, ठीक है। तो अब दूसरा ये है कि अभी आप तो कहोगे टेम्प फाइल से गुड है, बट नहीं, देखो अब क्या है कि आपके सिस्टम पे जो भी फाइल है, ठीक है, अब जो भी साइट आपने एक्सेस करी है, अब ये तो नहीं आप उसमें रेगुलर जा, जो रेगुलर हो तो रेगुलर ही रहेगी ना, वो तो कुकीज़ में भी जमा है। तो अब क्या है कि आपके सिस्टम पे जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स आ रखी है, आपने अन्य से बहुत सारे साइट्स में जो है उसकी जो टेम्परेरी फाइल्स है, जब भी आप ब्राउज़र को ओपन करोगे, जब भी आप इंटरनेट वर्क करोगे, जब भी आप ब्राउज़र में जाओगे, कोई भी साइट में हिट करोगे, तो वो आपके सिस्टम पे टेम्परेरी फाइल्स ढूंढेगा और जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स आपके सिस्टम पे है वो एक साथ रन करेगी, और इससे आपका सिस्टम बैठ जाएगा, आपका इंटरनेट स्लो चलेगा, आपकी वर्ड फाइल स्लो चलेगी, ठीक है। ये सब ओपन होना वेबसाइट को एकदम से, मतलब वेबसाइट आप किसी में जाओगे बहुत टाइम लगेगा उस वेबसाइट को ओपन होने के लिए, ठीक है, सिस्टम भी काफ़ी स्लो चलेगा, कोई भी वर्ड फाइल एक्सेल फाइल में काम करोगे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो टेम्परेरी फाइल्स है, जिसको आप रेगुलर बेस में या वीक में या मंथ में आप इसको क्लियर करते रहे। तो मैं आपको कमांड्स बताने वाला हूँ जो आप नोट आउट कर लीजिए, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेम होती है, ठीक है, और आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट है रन कमांड पर हम जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे, आपको शो करेगा टेम्प, TEMP, टेम्प, एंटर करेंगे, ठीक है। अभी पूछा परमिशन के लिए, मैं तो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ भाई, तो मैं तो कंटिन्यू करूँगा इसे, ठीक है। अब ये देखो भाई मेरे सिस्टम भी बहुत सारी है, ठीक है, ये 127, देखो कंट्रोल ये करता हूँ तो इसे शो कर रहा है मेरे को 127। यहाँ पे आपको डिलीट, यहाँ पे आपको सिर्फ डिलीट नहीं करना, डिलीट बटन प्रेस करो, डिलीट, शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट डिलीट का मतलब क्या होता है, परमानेंट डिलीट, परमानेंट डिलीट करना है, शिफ्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल,
अब इसको मैं येस करूँगा। अब जैसे करता हूँ तो ये बोलता है परमिशन के लिए कह रहा है, मैं इसको चेक मार्क करूँगा और मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, और मेरी फाइल डेट होगी। और कुछ होते हैं जो ओपन नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते, देखो जो दिखा रहा है मेरा अडोब अपडेट सर्विस, ये अडोब की कुछ सर्विस चल रहा है उसकी भी लॉक्स होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें चेक मार्क करना है और आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। ये फाइल ऑलरेडी रनिंग हो रही है तो इसलिए शो कर रहा है, आपको चेक मार्क करना है, स्किप करना है। ठीक है, जो फाइल वर्क कर रही है बैकग्राउंड में ये उनकी फाइल है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो आपने पहला देखा टैम्प, द सेकेंड वन रन कमांड में अगेन जाएंगे, परसेंट TEMP, परसेंट TEMP परसेंट। ठीक है, एंटर करेंगे। ठीक है, और ये सेलेक्ट ऑल करेंगे, शिफ्ट डिलीट दोबारा करेंगे आप। ठीक है, ये सारी हो गई है। और जो क्रिएटिव क्लाउड की फाइल्स मेरे की ऑलरेडी बैकग्राउंड में रन करी इसलिए वो मना कर रही है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेती है, उसके बाद ये डिलीट हो जाता है। अब थर्ड कमांड बहुत ज़रूरी है, इसको तो आप नोट कर ही लीजिए भाई, ये तो पक्का करना है, कुछ करो ना करो इसको तो चलाना ही है। प्रीफेच, PREFETCH, प्रीफेच, इसे भाई बहुत ज़रूरी है, इसको नोट कर लो, ये नहीं भूलना। कंटिन्यू करो, इसे कंट्रोल ही करना है, डिलीट। ठीक है, फाइल डिलीट। अब लास्ट है रीसेंट। रीसेंट में क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं, अभी जैसे सिस्टम ऑन करते हैं तो वो भी काम करते हैं तो वो भी एक जनरेट होते रहता है। ठीक है, तो रीसेंट में जाना है हमें, ये कोई आपको दिखा रहे हैं कोई फोल्डर वोल्डर डिलीट नहीं करेगा, वो रीसेंट के जो लॉक्स होते हैं वो हटा देता है, लॉक्स डिलीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट डिलीट करोगे हो जाता है डिलीट, उसके बाद आपको रिफ्रेश के लिए F5 प्रेस करना है। देखो भाई मैंने F5 से ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आपका ये तो हो गया जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब भाई मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखो आप जितने भी जो भी मैंने कमांड्स आपको बताए हैं, जो भी फीचर्स बताए हैं, ये तो भाई अपनी जगह ठीक है, अगर आपका सिस्टम एकदम ओके है। देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपका सिस्टम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपका हार्डवेयर। देखो हार्डवेयर अगर ठीक नहीं होगा ना तो ये भाई कमांड किसी काम की नहीं है, कतई काम की नहीं है। ठीक है, तो सिस्टम आपका जो है प्रोसेसर आपका बढ़िया होना चाहिए। i7 ज़रूरी नहीं है कि i7 हो, i3 भी इनफ है। ठीक है, काम करने के लिए। ठीक है, जनरेशन ठीक होना चाहिए। ठीक है, रैम आपकी, आप अगर विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा 8 GB। देखो 4 GB भी चल जाता है सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है, बट डे बाय डे जो सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो 4 GB में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, अगर आप कोई भी हेवी एक्सेल में फाइल में काम करते हैं तो 8 GB बहुत ज़रूरी होता है, 8 GB होना ही चाहिए। देखो फ्यूचर को देख के चलो, कम वैसे तो होना तो मैं तो 16 पे बिलीव करता हूँ, बट आपके लिए 8 सही है, काफ़ी इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो 8 होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो आपका देखो ज़रूरी यह है कि अब कुछ कहते हैं भाई हमारा सिस्टम तो अभी लिया है हमने और अभी चेंज कैसे करें, अभी भी तो लिया है हमने, तो अब वो जाते हैं सिस्टम लेने, अब पता नहीं वैसे शोरूम वाले होते ही हैं, बना देते हैं 2 मिनट के अंदर ही, तो वो पकड़ा देते हैं नॉर्मल 50-60 हज़ार का लैपटॉप भी उठा लेते हैं और नॉर्मल हार्ड ड्राइव वाली सिस्टम देते हैं जो RPM में चलती है, 7200 RPM, 5200 RPM मतलब रोटेशन पर मिनट, ये हार्ड ड्राइव की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एक लैपटॉप लेते हो तो उसमें नॉर्मल हार्ड ड्राइव ले लेते हो 50-60 हज़ार रुपये देकर, तो मेरे भाई क्या फ़ायदा, 40 हज़ार भी दे दिए तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा है लेकर, वो चलना तो वैसे ही मर गया, 2-3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे नहीं वो बैठ जाएगा वहीं पर ही। ठीक है, तो भाई जिन्होंने ले लिया वो ले लिया, जो नए लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें कहूँगा कि भाई कोशिश ये आप करो कि SSD वाला ही सिस्टम लो जिसमें SSD हो। SSD क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो SSD कुछ ऐसे होता है। ठीक है, अब मैं आपको इमेज को दिखाता हूँ। SSD है, SSD 2 टाइप्स हैं। ठीक है,
ये देखो, एक तो ये नॉर्मल आपकी ये तो आपकी होगी एक जो लेटेस्ट जो आपके आपके वो आते हैं जो लेटेस्ट पीसी लैपटॉप्स हैं, ठीक है, उनमें इसका स्लॉट होता है लगाने के लिए, ठीक है। ये मेमोरी टाइप होती है, ये इलेक्ट्रोस में चलती है, ठीक है। जैसा आपका जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव है वो प्लेटर यूज़ करता है, मतलब प्लेटर होता है उसमें जो प्लेटर रन करता है, जितना फास्ट रन करता है उतना, मगर वो 7200 के ऊपर है ही नहीं, ठीक है। 7200 रोटेशन पर मिनट है उसका। जो ये आपकी एसएसडी है वो इलेक्ट्रोवेव में चलती है, ठीक है। अब लेज़र लाइट की तो उसमें चलती है। अब ये एसएसडी है जो नए लैपटॉप उसमें तो ही लग जाएगी, ठीक है, जो नए लैपटॉप स्लॉट है उसमें लग जाएगी। अब भाई दूसरा ये है कि जो अब डेस्कटॉप की बात है, जिन्होंने डेस्कटॉप ले लिया है, अब वो कहेंगे नहीं भाई डेस्कटॉप हम चेंज थोड़ा कर पाएंगे, अब इतना भी अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि एसएसडी आपकी एक आती है, देखो ऐसे नॉर्मल आती है एसएसडी, देखो आपको दिखाया था मैं, देखो ऐसे नॉर्मल एसएसडी आती है, ऐसी आती है एसएसडी। ये सिंपल सा होता है जो आपके आप कोई भी आपका लैपटॉप हो, भाई कोर टू डी क्यों ना हो, कोर टू डी हो, i3 हो, 5th जनरेशन हो, ठीक है, कोर टू डी होगा ना फिर भी इसमें लग जाएगी हार्ड ड्राइव आराम से, ठीक है। एसएसडी जो है लग जाती है। एसएसडी थोड़ी सी कॉस्ट में ज़्यादा होती है आपके उसके अकॉर्डिंग, नॉर्मल हार्ड ड्राइव के अकॉर्डिंग एसएसडी थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एसएसडी लगाओ, ये उसमें नॉर्मल लग जाती है, हार्ड ड्राइव बड़ी हार्ड ड्राइव निकलती है, और उसमें सेम स्लॉट होता है, इसमें भी सेम स्लॉट ही है, जो आपके नॉर्मल हार्ड ड्राइव में इसमें भी सेम स्लॉट है। आप इसे लगाइए, आपका सिस्टम फास्ट चलेगा। देखो मैं आपको अमेज़ोन में भी दिखाता हूँ, ये अमेज़ोन फ्लिपकार्ट सब में अवेलेबल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो नया जो है ना, अगर आप बोलोगे भाई ये ज़्यादा फ़र्क तो आता नहीं, 4-5 हज़ार का फ़र्क आता है, मगर मैं उन्हें जो नया लैपटॉप ले रहे हैं अगर वो सोच रहे हैं कि भाई 4-5 हज़ार बचाने के लिए मैं ले लेता हूँ फिर बाद में से चेंज करा लूँगा, तो ये आप काम मत कीजिए। जो इनबिल्ट आ रहा हो इनबिल्ट के साथ ही नया लेने जा रहे हो तो एसएसडी के साथ ही लेना है, ठीक है। और जिनके घर पे डेस्कटॉप है, ठीक है, और पुराने लैपटॉप है, तो मैं उन्हें बोलूँगा अपने सिस्टम पर एसएसडी लगवाएं। अगर वो अपने स्लो आपके सिस्टम से आपका स्लो चल रहा है तो वो नए पे ना जाए। i3 सिस्टम है तो नए लेने की ज़रूरत नहीं है, एसएसडी लगाओ उसे, ठीक है, और वो एकदम मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी है मेरी, ठीक है। एसएसडी देखो, आप एसएसडी टाइप करोगे आपके अलग अलग टाइप का आएगा। सैमसंग जो है ये तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, आप सैमसंग ले लो, मगर ये नहीं कि सैमसंग उसके बाद आप कोई भी WD का ले लो। मैंने दोनों ही यूज़ किया है, दोनों ही बहुत एकदम मस्त एकदम फास्ट हैं, ठीक है। WD मैं रिकमेंड आपको करूँगा, WD थोड़ी चीप भी है सैमसंग के अकॉर्डिंग, देखो, और ये प्लान इसका प्राइस भी अच्छा है और ये वर्क भी बहुत अच्छी करती है, ठीक है। ये नॉर्मल ही है, देखो आपका स्लॉट भी वही सेम ही होता है इनमें, इनमें कोई अलग तो होता नहीं है कि अलग से कोई वो है। अब इसकी वीडियो देखो, ठीक है, ये 2.5 इंच की होती है, आराम से आपके डेस्कटॉप पे लग जाएगा, लैपटॉप पे लग जाएगा, ठीक है। तो आप एसएसडी लगा अपने सिस्टम पर, ठीक है। तो आप जब भी और आपका सिस्टम पे आप जो जो मैंने कमांड्स बता रखी है उसको आप सारी यूज़ कीजिए, अपने सिस्टम को एकदम ओके रखिए। और जो भी भाई परेशान है कि अपने उनका सिस्टम जो भी है कि उसमें प्रॉब्लम आ रही है, भाई सिस्टम चेंज करवाना है, नया लेना है, आपका i3 है, कोर टू डी हो, भाई 8 GB रैम है, SSD लगाओ, 2.5 की अवेलेबल रहती है, अमेज़ोन में आपको देखो शो कर रही है इतने अमाउंट की होती है, 240 GB, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है कि आपको लग रहा है कोई ज़्यादा नहीं है। नए से भाई नया लोगे 50-60 हज़ार का महंगा पड़ेगा, नॉर्मल से SSD चेंज कराओ। और ये डेस्कटॉप में भी लग जाती है, ईजिली लग जाती है डेस्कटॉप में, वो हार्ड ड्राइव लगाओ, ये लगाओ लग जाती है, और सिस्टम यूँ मक्खन चलता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो और आप चाहते हो मैं किसी और चीज़ पे जो आपकी प्रॉब्लम से IT रिलेटेड उसके ऊपर नई वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो कि उस कौन सी किसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ से आप प्रॉब्लम्स आती है आपको IT रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।